नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर वन है, कह रहा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर वन है तो बताइए a की पावर 50 प्लस a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे हाँ। हमसे कह रहा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर जो है वन के है, तब बताइए a की पावर 50, a की पावर 47, a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे हाँ। तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कहोगे हाँ। तो हमसे क्या कह रहा है? देखिए, हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर जो है वन के है। हमसे क्या कह रहा है? देखिए, हमसे कह रहा है यदि a प्लस वन अपॉन कह रहा है यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर जो है वन के है, तब बताइए a की पावर 50 प्लस a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, हमें दिया है a प्लस वन अपॉन ए बराबर एक दिया गया है, और हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है दोस्तों, आपने कल एक कॉन्सेप्ट सीखा था। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से एक कॉन्सेप्ट पता है। कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है एक के बराबर होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है एक के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म की तिगुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो होता है एक के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म की तिगुनी पावर की वैल्यू -1 की होती है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों हमें a प्लस वन अपॉन ए बराबर वन दिया गया है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग एक के बराबर है, अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है एक के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की तिगुनी पावर की वैल्यू -1 होगी। मतलब ये तभी संभव होगा जब a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। इस प्रकार दोस्तों मुझे a की क्यूब की वैल्यू a की पावर 3 की वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई है। हाँ ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, क्या मैं a की पावर 50 को क्या मैं a की पावर 3 इंटू a की पावर 47 लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा? -1 है। a की पावर 50 को मैंने a की पावर 3 इंटू a की पावर 47 के रूप में लिखा और वहां पर a की पावर 3 की वैल्यू रख दिया। a की पावर 3 की वैल्यू -1 रख दिया। तो इस प्रकार -1 की मल्टीप्लाई a की पावर 47 से होगी, और वो a की पावर 47 माइनस का a की पावर 47 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि दोस्तों जब दोनों को जोड़ेंगे वो तो हो जाएगा 0। कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। कहोगे हाँ, इसे वैसे ही रहने दिया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया? a की पावर 20 को तोड़ लिया। क्या मैं a की पावर 20 को a की पावर 3 इंटू a की पावर 17 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और वहां पर अगर मैं a की पावर 3 की वैल्यू रखता हूं, तो वो a की पावर 17 जो है माइनस का a की पावर 17 हो जाएगा। -a की पावर 17 हो जाएगा। दोस्तों मैंने अगले वाले टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, क्योंकि दोस्तों दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा? 0 बना लेंगे। ठीक है, इसे वैसे ही रहने दिया। दोस्तों a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा? -1 है, तो यहाँ पर मैंने -1 रख लिया। प्लस 2। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि a की पावर 47 से -a की पावर 47 से प्लस a की पावर 47 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार -a की पावर 17 से प्लस का a की पावर 17 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो -1 और +2 को अगर मैं जोड़ता हूं, -1 और +2 को अगर मैं जोड़ता हूं तो आया निकलकर 1 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर जो है 1 के है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 50, a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। बात आती है क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? नहीं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? जिन दो टर्मों के पावर के बीच का अंतर 3 होगा,
उसे आप कैंसिल कर दीजिए, उसे आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आप खुद दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों की पावर के अंतर की वैल्यू क्या है, 3 है, और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे कभी। हाँ, तो यही प्रक्रिया हमें अपनाना यहाँ पर भी है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के पावर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का होगा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कहोगे। हाँ, इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों की पावर के बीच का जो अंतर है वो भी क्या है, 3 है कहोगे। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा कहोगे, कैंसिल हो जाएगा कहोगे, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में तो इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी कहोगे। तो इसकी वैल्यू है क्या कहोगे, देखिए a की पावर 3 की वैल्यू जो दी गई है वो -1 दी गई है। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ और +2 करता हूँ तो निकल कर आएगा हमारा पूरे मिलाकर 1 निकल कर आएगा। मतलब देखा जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये a + 1/a बराबर अगर 1 है तो a की पावर 50, a की पावर प्लस a की पावर 47 प्लस a की पावर 20 प्लस a की पावर 17 प्लस a की पावर 3 प्लस 2 की जो वैल्यू होगी वो -1 + 2 के -1 + 2 मतलब 1 के बराबर होगी कहोगे। जहां तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। तो वो देखिए हमसे कह रहा है यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है। कह रहा है यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ये तभी हो सकता है जब उस टर्म के तिगुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। अर्थात यदि x + 1/x बराबर जो है -1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज तभी हो सकता है जब x की पावर 3 की वैल्यू +1 के बराबर होगी। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/x होगा। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो योग जो है वो -1 के बराबर है। किसके बराबर है, -1 के बराबर है। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के तिगुनी पावर की वैल्यू, इस टर्म के तिगुनी पावर, इसकी पावर 1 है और इस पावर 1 का 3 गुना क्या होगा, 3 होगा। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के मतलब x की वैल्यू मतलब इस टर्म के ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के तिगुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। मतलब x की पावर 3 की वैल्यू जब 1 के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया है, ये चीज कहां से कॉन्सेप्ट बना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग -1 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैंने कहा ठीक है, यही प्रूव करना है। मैंने कहा ठीक है, तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वो वास्तव में -1 के बराबर है। किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, तो हाँ, हमें आपको कोई दिक्कत है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप एक बात बता दीजिए मुझे दोस्तों, आप एक बात बता दीजिए दोस्तों मुझे, आप एक बात बता दीजिए दोस्तों, अगर x + 1/x बराबर -1 के है, अगर x + 1/x बराबर -1 के है, तब आप मुझे बताइए इन दोनों टर्मों के, अगर दोस्तों x + 1/x की वैल्यू -1 के बराबर है, तो इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर की का सम होगा कितना, दुगनी पावर का सम होगा कितना होगा। देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा -1 के होल स्क्वायर -2 के बराबर होगा। हम तो -1 का अगर होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, -1 का अगर होल स्क्वायर करते हो तो आएगा 1, और 1 में से 2 घटाता हूं तो आएगा -1, मतलब -1 के बराबर होगा। हाँ, -1 के बराबर होगा। अगर x + 1/x की वैल्यू -1 है, तो x स्क्वायर + 1/x² की वैल्यू भी -1 होगी। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं इसमें दोनों साइड f की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं इस साइड में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखिए जब आप इस साइड करोगे तो यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस लगाइए,
और जब यहाँ पर आप करोगे तो एक्स, एक एक्स से नीचे वाला एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार 1/x आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आपने कहा ये देखिए जब आप इधर करोगे तो माइनस का एक्स आएगा, इधर करोगे तो ये आएगा, लेकिन जब इधर करोगे तो माइनस एक्स आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे 1/x को उठाकर मैं बराबर के दूसरी साइड फेंक दे रहा हूँ। अगर बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो हमारा माइनस एक्स से माइनस 1/x प्राप्त होगा कहोगे। और मैंने वहां से दोस्तों x की पावर 3 की वैल्यू क्या मिलेगी कहोगे, देखिए x की पावर 3 की वैल्यू हमें माइनस एक्स माइनस 1/x मिलेगी। लेकिन मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे अंदर मिलेगा x प्लस 1/x, 1/x x की पावर 3 की वैल्यू हमें ये मिलेगी कहोगे। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई थी -1, तो मैं इसकी जगह -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखते हो। अगर मैं यहाँ पर -1 लिखता हूँ तो माइनस की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा कहोगे, हाँ प्लस का 1 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तो x की पावर 3 की वैल्यू निकल कर आ रही है 1 हो गया, 1 निकल कर आ रही है कहोगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 के बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में इसकी इस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू निकल कर आई 1 की हो गए। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो था -1 के बराबर था, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग -1 के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है, वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी। ठीक है हो गया, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ तो ये बातें आपको इसी प्रकार याद रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है तो वो चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 की होगी कहोगे। हाँ ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है। एक बात बताइए, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो इसे मैं सोल्व करके और क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हो तो इसे सोल्व करके लिख सकते हो। अगर मैं इसे सोल्व करके लिखना चाहूँ दूसरे रूप में तो इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ। हाँ, बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। अगर तो इसे सोल्व करने पर x की पावर 3 की वैल्यू 1 आ रही है तो इसे भी सोल्व करने पर x की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। हाँ, अगर दोस्तों इसे सोल्व करने पर x की पावर 3 की वैल्यू 1 आ रही है तो इसे भी सोल्व करने पर x की पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हाँ तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है, यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा, ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, x की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल जाता है कि यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब x की पावर 3 की वैल्यू 1 की होगी। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है, अगर आपको ये ध्यान नहीं रहता, अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं रहता तब भी कोई डरने की वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है तो वो चीज तभी संभव होगा जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है तो वो चीज तभी संभव होगा जब x की पावर 3 की वैल्यू जो होगी, x की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तभी चीज संभव होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है होगी, हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर, कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1 के है तो बताइए a की पावर 12 प्लस 1 अपॉन a की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 13 प्लस 1 अपॉन a की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 14 प्लस 1 अपॉन a की पावर 14 की वैल्यू क्या होगी। यही चीज तो पूछ रहा है। हाँ हमसे कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर, कह रहा है यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर जो है, यदि a प्लस 1 अपॉन a बराबर जो है -1 के है, कह रहा है कि तब बताइए a की पावर 12, क्या मैं a की पावर 12 को मैं a की पावर 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। हमसे कह रहा है कि तब बताइए a की पावर 3, a की पावर 12 प्लस 1 अपॉन a की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ यही चीज तो पूछ रहा है। हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, यही चीज पूछ रहा है। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें a की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ तो आइए सबसे पहले हम a की पावर 3 की वैल्यू पता करें, इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें a प्लस 1 अपॉन a बराबर दिया गया है -1 को। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है -1 के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू
1 के बराबर होती है एक हो गया। हाँ, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में -1 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है -1 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा, ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होगी। मतलब जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे a की पावर 3 की वैल्यू पता चल गई है। अब दोस्तों a की पावर 3 की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर रखनी चाहिए। अगर मैं रखता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप यहाँ पर रखोगे, जब यहाँ पर आप a की पावर 3 की वैल्यू रखोगे तो 1 की पावर 4 प्राप्त होगा, और 1 की चाहे जितनी पावर कर लो, हमें रिजल्ट 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई, प्लस लगाया। अगर यहाँ पर a की पावर 12 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर भी a की पावर 12 की वैल्यू 1 होगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/1 का मतलब होता है 1। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1 निकल कर आई, और 1 में 1 जोड़ा तो आया 2। हाँ, 2 आया, क्या आया, 2 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a + 1/a बराबर जो है -1 है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 12 प्लस a की पावर 12 की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो ये तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब हमने दे दिया है। इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन किया गया था वो क्या किया गया था, देखिए हमसे कहा था कि बताइए a की पावर 13 प्लस 1/a की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं a की पावर 13 को a की पावर 3 की पावर 4 इंटू a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हमसे कहा था दूसरे क्वेश्चन में कि बताइए a की पावर 13 प्लस 1/a की पावर 13 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही चीज तो हमसे पूछा था। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछा था। अगर दोस्तों मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे a की पावर 3 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए और a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। हाँ, तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम a की पावर 3 की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम a की पावर 3 की वैल्यू रख लेते हैं। तो a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा, 1 है। यहाँ पर मैं अगर 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 4 प्राप्त होगा। 1 की पावर 4 का मतलब होता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a ही आएगा। मतलब इसका कोई वजूद यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर a की पावर 3 की पावर 4 की जो a की पावर 12 की जो वैल्यू है, इस यहाँ पर अगर दोस्तों इसकी वजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका कोई वजूद नहीं होगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो a + 1/a प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में दोस्तों a + 1/a की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में a की पावर 13 + 1/a की पावर 13 की भी वैल्यू होगी। तो a + 1/a की वैल्यू है क्या, तो देखिए a + 1/a की वैल्यू जो दी गई है -1 दी गई है। इस प्रकार यहाँ पर भी a + 1/a की वैल्यू -1 होगी। अगर दोस्तों a + 1/a की वैल्यू में -1 होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये a की पावर 13 + 1/a की पावर 13 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो दूसरे क्वेश्चन का भी तो हमने जवाब दे दिया। हाँ, इसी प्रकार तो हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन किया गया था वो क्या गया था, देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा था कि ये a की पावर 14 है। a की पावर 14, क्या मैं a की पावर 14 को a की पावर 3 की पावर 4 इंटू a की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हमसे कहा था कि बताइए a की पावर 14 प्लस a की पावर प्लस 1/a की पावर 14 है की वैल्यू क्या होगी। हाँ, इसकी वैल्यू हमसे पूछा था। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू और a की पावर 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए हम a की पावर 3 की वैल्यू रख लेते हैं। अगर मैं a की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो इसका कोई वजूद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों a² + 1/a² की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में a की पावर 14 + 1/a की पावर 14 की भी वैल्यू होगी। तो फिलहाल के लिए बताइए a² + 1/a² की वैल्यू है क्या। तो देखिए a² को देखिए a + 1/a की वैल्यू -1 दी गई है। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग हमें -1 दिया गया है और हमें इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर के सम की वैल्यू निकालना है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग -1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी, दुगनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी -1 के होल स्क्वायर -2 के बराबर होगी। तो -1 का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो -1 आया, और 1 में से अगर मैं घटाता हूँ 2 तो आया -1। क्या आया, -1 आया। क्या आया, -1 आया। हाँ, -1 आया। तो इस प्रकार a² + 1/a² की जो वैल्यू है -1 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया a की पावर 14 + 1/a की पावर भी 14 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी।
हाँ क्यों? हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस वन अपॉन ए बराबर जो है -1 के है, -1 के है, तो ऐसी स्थिति में a की पावर 12 प्लस वन अपॉन ए की पावर जो 12 की वैल्यू होगी 2 होगी, और a की पावर 13 प्लस वन अपॉन ए की पावर 13 की जो वैल्यू होगी -1 होगी, a की पावर 14 प्लस वन अपॉन ए की पावर 14 की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो ये सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है हमें, मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसकी जगह दोस्तों हमें ऐसे करके भी दे सकता था, हमसे कह सकता था कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको चित्र के पता है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव होगा जब a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो हाँ 1 के बराबर होगी, तो उसके बाद हम इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। तो जैसे बाई चांस, ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया भी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, फिलहाल के लिए जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसे देखिए। कहना क्या चाह रहा होगा, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तब बताइए 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। हाँ यही चीज तो पूछ रहा होगा। हाँ हमसे कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तब बताइए 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा होगा। हाँ कि ना होगा। हाँ तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं 1 प्लस ए प्लस 1 या 1 प्लस ए की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मुझे ए स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखिए जब आप इसे भेजोगे इधर ना, तो 1 प्लस ए की वैल्यू या ए प्लस 1 की वैल्यू हमें माइनस ए स्क्वायर मिलेगी। तो इन दोनों की जगह अगर दोस्तों ए प्लस 1 प्लस ए या ए प्लस 1 की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आएगी, तो मैं इसकी जगह माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ माइनस ए स्क्वायर लिख दूंगा। तो अगर मैं माइनस ए स्क्वायर लिखता हूँ, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर मिलकर -2a स्क्वायर बना देंगे। -2a स्क्वायर बना देंगे। बोलो हाँ क्यों होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इंटू का साइन है, इंटू लगा दिया। एक बात बताइए तो अगर मैं 1 प्लस ए स्क्वायर देख रहे हैं। हाँ 1 प्लस ए स्क्वायर देख रहे हैं। अगर मैं 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए अगर 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इस ए को उठाकर इधर फेंकना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर फेंकता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी -1 ये आएगी। तो इसके इन दोनों की जगह मैं माइनस ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हो। अगर मैं माइनस ए लिखता हूँ, तो माइनस ए और माइनस ए मिलकर -2a बना लेंगे। -2a बना लेंगे। बोलो हाँ कि ना बोलो। अब दोस्तों एक बात होती माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करूंगा तो प्लस आएगा। कहोगे हाँ। ए स्क्वायर की अगर मल्टीप्लाई अगर ए से करता हूँ, तो ए की पावर 3 आएगा। कहोगे हाँ। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करता हूँ, तो आएगा 4। कहोगे हम। तो हमें प्राप्त होगा 4a का क्यूब। कहोगे हाँ 4a का क्यूब प्राप्त हुआ। अब दोस्तों अगर फाइनल वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हमें a की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की पावर 3 की वैल्यू है क्या। देखिए तो देखिए हमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 दिया गया था। मैंने कहा तो देखिए अगर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब ए की पावर 3 की वैल्यू वास्तव में 1 के बराबर होगी, तभी ये चीज संभव होगा। हाँ ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आप भूल गए हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये ध्यान नहीं है कि ए की पावर 3 की वैल्यू 1 की होगी, तभी ये चीज संभव होगा, तभी तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप एक बात बताइए, जब हम a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 0 था, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 0 को सोल्व करते हैं, तो यही चीज प्राप्त हो रहा था। कहोगे हाँ। मतलब मैं a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 0 को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ। तो इस चीज को मैं a प्लस 1 अपॉन ए नहीं लिख सकता। कहोगे लिख सकते हो। तो मैंने उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, a से मैंने भाग दिया। अगर मैं a से भाग देता हूँ, तो यहाँ पर तो a प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों प्लस 1 अपॉन ए प्राप्त होगा। कहोगे हाँ 1 अपॉन ए प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ।
और यहाँ पर देखा जाए तो अगर मैं इसे भागूंगा तो प्लस का 1 प्राप्त होगा, यहाँ बराबर के दूसरी साइड भागूंगा तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्लस 1 आया और उस प्लस 1 को बराबर के दूसरी साइड पहुंचा दिया तो -1 होगा तो 1। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों मैंने क्या किया, इस चीज को इस रूप में लिख लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो सम है -1 के बराबर होगा। और आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है -1 के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होती है। मतलब ये चीज तभी संभव होगा जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इस तरीके से भी आप a की पावर 3 की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों मुझे a की पावर 3 की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं इसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर इसकी फाइनल वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर a की पावर 3 की वैल्यू निकाल रखनी पड़ेगी। a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा, देखिए a की पावर 3 की वैल्यू जो है 1 है, तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया और 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 4 ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तो ऐसी स्थिति में 1 प्लस a माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तब बताइए a की पावर 11 प्लस a की पावर 10 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है यदि a² प्लस a प्लस 1 बराबर जो है अगर 0 है तब बताइए a की पावर 11 प्लस a की पावर 10 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही चीज तो कह रहा है। हाँ, यही चीज हमसे कह रहा है। तो आइए दोस्तों हम एक मिनट हमसे कह रहा है कि a की पावर 11 प्लस a की पावर 10 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं a की पावर 11 को a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख लिया। इसी प्रकार आप मुझे बताइए a की पावर 10 को क्या मैं a की पावर 3 इंटू a लिख सकता हूँ। हाँ, और प्लस 5। हमसे दोस्तों क्या कह रहा था, देखिए हमसे कह रहा था कि यदि a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 है तब बताइए a की पावर 11 प्लस a की पावर 10 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ, अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे a की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए और a की वैल्यू पता होनी चाहिए और a² की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। तो और आपको चित्र ये पता है कि जब a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 होता है तो वो चीज तभी संभव होता है जब a की पावर 3 की वैल्यू वास्तव में प्लस बराबर a की पावर 3 की वैल्यू 1 की होती है। तो दोस्तों हमें a² प्लस a बराबर 1 दिया गया, a² प्लस a प्लस 1 बराबर 0 दिया गया और आपको चित्र ये पता है कि ये चीज तभी संभव होती है जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 की होती है। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं a की पावर 3 की वैल्यू। आपको चित्र ये पता है कि जब हम a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1 को हम सोल्व करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। तो हम a प्लस 1 अपॉन a -1 को जब हम सोल्व करते हैं तो ये प्राप्त होता है। तो अगर सोल्व करने पर ये प्राप्त होता है तो हम a प्लस 1 अपॉन a को बराबर -1 को ये लिख सकते हैं। हाँ, अगर a प्लस 1 अपॉन a -1 को ये लिखते हैं तो इस चीज को हम a प्लस 1 अपॉन a -1 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो मैंने उसी रूप में लिखने की कोशिश की। दोस्तों अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे a से भाग देना पड़ेगा और मैं a से भाग देता हूं तो मुझे वास्तव में a प्लस 1 अपॉन a बराबर -1 प्राप्त होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे दोस्तों इस प्रकार देखा है तो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो ये प्राप्त होगा। और आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पर a और इस टर्म और इस टर्म का जो व्युत्क्रम का योग है वास्तव में -1 के बराबर है। और आपको चित्र ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग -1 के बराबर होता है वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 की होती है। इस प्रकार देखा है तो ये चीज तभी संभव होगा जब a की पावर 3 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इस प्रकार a की पावर 3 की वैल्यू मिल गई है। फिलहाल के लिए दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम a की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पर रखने के लिए कोशिश करते हैं। फिलहाल दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम a की पावर 3 की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा, 1 है। यहाँ पर 1 रखूंगा तो a की पावर 3 प्राप्त होगा और आपको चित्र पता है कि a की पावर चाहे जितनी कर लूं 1 ही प्राप्त होगा और 1 की मल्टीप्लाई a² से करूंगा तो a² ही आएगा। मतलब इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है।
इसी प्रकार अगर a की पावर 9 यहाँ पर जो लिखा है, अगर इसका कोई रूल नहीं है तो यहाँ पर भी इसका कोई रूल नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? तो हमें क्या प्राप्त होगा? a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में दोस्तों a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन की भी होगी। तो फिलहाल a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की वैल्यू है क्या होगा? देखिए अगर आप देखिए a स्क्वायर अगर a स्क्वायर और प्लस a की वैल्यू आप यहाँ पर हमें दोस्तों a स्क्वायर प्लस a प्लस मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन की होगी। तो अगर दोस्तों तो बताइए, मैंने कहा तो बताइए a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की वैल्यू तो हमें a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू यहाँ पर रखने के लिए होगी। तो आइए निकाल के रखने की कोशिश करते हैं a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 दिया गया था। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर 0 दिया गया था। अगर मैं a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए इस -1 को, ये जो -1 बैठा है यहाँ पर, इसे बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। अगर मैं भेजता हूँ तो -1 आएगा। तो इस प्रकार a स्क्वायर प्लस a की वैल्यू जो है -1, यहाँ पर मैं -1 रखता हूँ तो -1 प्लस 5 आया हमारा 4 को भी। हाँ, इस प्रकार देखें तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 की वैल्यू क्या है? 4 है। तो इस प्रकार 4, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो ऐसी स्थिति में a की पावर 11 प्लस a की पावर 10 प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो बताइए। नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/1 कह रहा है, यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू -1 के बराबर है तो बताइए a की पावर 15 प्लस 1 x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर x की पावर 15 प्लस 1 x की पावर 15 प्लस 10 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की जो वैल्यू है 1/4 की जो वैल्यू है अगर एक -1 के बराबर है तब बताइए x की पावर 15 को मैं ऐसे लिखता हूँ x की पावर 3 की पावर 5 हो गया। कह रहा है x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी? अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 की वैल्यू तो मुझे अच्छा प्लस 10। अगर तो मुझे x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 प्लस 10 की वैल्यू निकालना है तो मुझे x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम x की पावर 3 की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है -1 के बराबर होता है तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 3 गुनी पावर की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो सम है वो -1 के बराबर होगा। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है -1 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के 3 गुनी पावर, इसका 3 गुना पावर क्या होगा? देखिए अगर 1/4 का 3 गुना निकालते हैं तो 3/4 होगा। मतलब जब ये चीज तभी संभव होगा जब x की पावर 3/4 की वैल्यू x की पावर 3/4 की वैल्यू x की पावर 3/4 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो तभी ये चीज संभव होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों ओर पावर 4 कर दिया। दोनों ओर मैंने पावर 4 ले लिया। अगर दोनों ओर पावर 4 लेता हूं तो यहाँ पर 1 की पावर 4 प्राप्त होगा और 1 की पावर 4 का मतलब होता है 1 ही। ठीक है, और यहाँ पर प्राप्त होगा मुझे x की पावर 3 होगा। तो इस प्रकार मुझे x की पावर 3 की वैल्यू मिल गई। वास्तव में x की पावर 3 की वैल्यू मुझे मिल गई तो 1 मिल गई। x की पावर 3 की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अब दोस्तों यही वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख ली। अब दोस्तों यही वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ रख ली। तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगा? 1 है। मैंने यहाँ पर 1 रख लिया तो 1 की पावर 5 करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितना हम कर ले 1 ही प्राप्त होता होगा। तो यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ प्लस
यहाँ पर भी तो एक प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर x की पावर 15 की वैल्यू 1 मिल रही है तो यहाँ पर भी x की पावर 15 की वैल्यू 1 मिलेगी, हो गया प्लस 10। अब दोस्तों अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो एक में एक जोड़ूंगा तो 2 आएगा, हो गया हाँ। और 2 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो हमारा 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/, x की पावर 1/4 की वैल्यू -1 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 प्लस 10 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 12 के बराबर होगी। क्या होगी? 12 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है तो बताइए। कहोगे नहीं, हमें कहीं दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला आपको, अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। अब दोस्तों हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर लिखा गया, आप पढ़िए। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। आखिर वो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। कह रहा है यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है। कह रहा है यदि किसी टर्म x और उस टर्म के व्युत्क्रम 1/x का योग जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। अर्थात यदि x प्लस 1/x बराबर जो है √3 के है, √3 के है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर गलती हुई है। ठीक है, अर्थात यदि x प्लस 1/x बराबर √3 के है तो तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x। आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग, मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है। क्या है? √3 के बराबर है। मैंने कहा कि मान लीजिए एक टर्म है दोस्तों x। मैंने कहा इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x का। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है वास्तव में √3 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज तभी संभव होगा, ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म की 6 गुनी पावर की वैल्यू, इस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू, इस टर्म के 6 गुनी की पावर की वैल्यू -1 की वैल्यू क्या होगी? -1 की होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो होता है √3 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो देखो, लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई, ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया, इसे हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया। तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? देखिए हमें यही बात प्रूव करना कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का जोड़ जो है सम जो है √3 के बराबर है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू, मतलब x की पावर 6 की वैल्यू जब -1 के बराबर होती है, तभी वो चीज संभव होती है। ठीक, तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x। आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो योग है वास्तव में √3 के बराबर है। इसके बराबर है, होगा √3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है। ठीक है, आप एक बात बता सकते हैं मुझे? तो हाँ बता सकते हैं। मैंने कहा कि बताइए अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आप एक बात बताइए, अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्म की 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? 3 गुनी पावर का सम क्या होगा? देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा, 3 गुनी पावर का जो सम होगा √3 के होल क्यूब -3 √3 के बराबर होगा। हाँ, मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग वास्तव में k के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम की वैल्यू होती है k का क्यूब -3k के बराबर होती है। इसी प्रकार अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा √3 के होल क्यूब -3 √3 के बराबर होगा।
तो अगर मैं अंडर रूट 3 का होल क्यूब करता हूं तो 3 अंडर रूट 3 प्राप्त होगा, और 3 अंडर रूट 3 में से अगर मैं 3 अंडर रूट 3 घटाता हूं, इसका मतलब 3 गुना घटाता हूं, जो हमें प्राप्त हुआ क्यूब करने पर 3 अंडर रूट 3, अगर उसमें से मैं इसका 3 गुना घटाता हूं तो 0 प्राप्त होगा। मतलब अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर अंडर रूट 3 है तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 की वैल्यू जो होगी 0 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसमें x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा वो देखिए, यहाँ पर आपको x की पावर 6 प्राप्त होगा प्लस, तो वो देखिए जब आप यहाँ पर करोगे तो x की पावर 3 ऊपर आएगा और नीचे x की पावर 3 और कट पिट कर 1 आएगा, तो यहाँ कट पिट कर 1 आएगा, बराबर क्या है? 0 है, बराबर 0 है। अब दोस्तों मुझे x की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1 को उठाकर फेंकना पड़ेगा, कब? हाँ, कहाँ फेंकना पड़ेगा? कब? बराबर की दूसरी साइड फेंकना पड़ेगा। अगर मैं बराबर की दूसरी साइड ले जाता हूँ तो x की पावर 6 की वैल्यू निकल कर आएगी -1 को। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या था? x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 वैल्यू क्या निकल कर आई? तो वो -1 के बराबर निकल कर आई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो था अंडर रूट 3 के बराबर था। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म के वैल्यू निकल कर आई x की पावर, इस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर निकल कर आई। तो यही से कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वो चीज तभी संभव हुआ होगा जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है तो अच्छी बात है। अब आइए, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप फिलहाल पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो वह देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर अंडर रूट 3 के है, तो बताइए x की पावर 102 प्लस 1 अपॉन x की पावर 102 की वैल्यू क्या होगी? तो हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं वैल्यू। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू, कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है, यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो है अंडर रूट 3 के बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है, कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर है, तब बताइए x की पावर 102, क्या मैं 102 को, x की पावर 102 को ऐसे लिखता हूँ, x की पावर 6, x की पावर 6, 6 से मैंने 102 को भाग दिया, 6 के 9 6, 4 बचा 6 से 42। क्या मैं x की पावर 102 को x की पावर 6 की पावर 17 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल लिखता हूँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 102 प्लस 1 अपॉन x की पावर 102 की वैल्यू क्या होगी? मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो, अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, x की पावर, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे x की पावर 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं x की पावर 6 की वैल्यू। आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या है। दोस्तों अभी को आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है अंडर रूट 3 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है वास्तव में अंडर रूट 3 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा, ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की वैल्यू, मतलब x की, जब इस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू, मतलब x की पावर 6 की वैल्यू जब -1 के बराबर होगी ना, तभी ये चीज संभव होगा। तो इस प्रकार x की पावर 6 की वैल्यू मुझे -1 प्राप्त होगी। अब दोस्तों मुझे वैल्यू पता चल गई x की पावर 6 की, x की पावर 6 की, तो हाँ, अगर पता चल गई है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे निकालना है तो x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। उठा के रख दिया मैंने यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो -1 की पावर ओड प्राप्त होगा, और -1 की जब पावर जब ओड होती है तो हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? रिजल्ट हमें -1 प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? तो देखिए x की पावर 102 की वैल्यू -1 निकल कर आई। अगर यहाँ पर x की पावर 102 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर भी x की पावर 102 की वैल्यू -1 होगी। तो यहाँ पर देखा तो 1 अपॉन -1 प्राप्त हुआ, और 1 अपॉन -1 का मतलब होता है -1 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? -1 निकल कर। अब एक में -1 में अगर मैं -1 जोड़ता हूँ तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे -2 को, -2 बना लेंगे। इस प्रकार देखा जाए तो x प्लस 1 अपॉन x बराबर, अगर अंडर रूट 3 है तो x की पावर 102 प्लस 1 अपॉन x की पावर 102 की जो वैल्यू होगी -2 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
अब इसी साथ में इसी के अब दोस्तों आइए हम एक कॉन्सेप्ट को और जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, जो अभी को आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दोनों लगभग एक ही जगह से निकल कर आए हैं, एक ही जगह से निकल के आए हैं। इसलिए इसे भी पढ़ना हमें जरूरी है, इसलिए हमें इसे भी पढ़ना जरूरी है। कभी फिलहाल के लिए दोस्तों एक चीज इसमें भी गड़बड़ी है, ठीक है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी टर्म x और उस टर्म के व्युत्क्रम 1/x की वैल्यू √3 के का योग जो है √3 के बराबर है, तब उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम जो होगा वो जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा या जीरो होगा। ठीक है, अर्थात यदि x + 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पर। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म हमारा है x, आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म का जो व्युत्क्रम है 1/x, उन दोनों का जोड़ जो है √3 के बराबर है, √3 के बराबर है। तो यहाँ अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम, अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का जो सम है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में वो जीरो के बराबर होगी। क्या होगी? जीरो के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आप निकाल भी सकते हो, ऐसा नहीं है, आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो वो चीज कभी से, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का जो सम की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, तो जीरो के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज निकल कर कहां से आया, आइए हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। दोस्तों हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही बात प्रूव करना है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। हमें यही बात प्रूव करना है, हमें इसी चीज को प्रूव करना है। तो आइए हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक टर्म है हमारा x, आप मुझे बताइए इस टर्म का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए इस टर्म का व्युत्क्रम जो होगा 1/x होगा। मान लीजिए दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है √3 के बराबर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो अगर दोस्तों आप एक चीज बता सकते हैं, वो देखो दोस्तों, आप अगर एक बात बताइए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर का सम की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपको इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर की सम की वैल्यू निकालना है, तो आप इसका क्यूब करिए और इसे क्यूब में से इसका 3 गुना घटा दीजिए। तो इसका क्यूब मैं अगर करता हूं, तो 3 √3 प्राप्त होगा, और 3 √3 में से इसका 3 गुना, √3 का 3 गुना मतलब 3 √3 अगर मैं घटाता हूं तो मुझे जीरो मिलेगा। तो हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो यदि x + 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू जो होगी जीरो होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x + 1/x की वैल्यू क्या थी, √3 के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की वैल्यू क्या निकल कर आई, तो जीरो निकल कर आई। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। तो देखो क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपको, अगर आपको ये बात ध्यान रहता है तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप देखते ही बता देंगे भैया इसका उत्तर ये होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी जीरो होगी। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है? दोस्तों आप देख रहे हैं कि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्म दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है जीरो के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के तिहाई पावर तिहाई पावर के सम की जो वैल्यू है √3 के बराबर होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है जीरो के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के तिहाई पावर के सम की जो वैल्यू होगी
√3 के बराबर होगी। अगर आपको ये बात ध्यान भी नहीं रहती है तब भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि x प्लस यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम √3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 0 के बराबर होगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्लियर है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा और इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर √3 के है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर √3 के है तब बताइए x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 की वैल्यू क्या है। कह रहा है तब बताइए x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61 की वैल्यू क्या है। कह रहा है तब बताइए x की पावर 62 प्लस 1/x की पावर 62 की वैल्यू क्या है। तीन क्वेश्चन हमसे किया गया और तीनों की वैल्यू हमें बताना होगी। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं तीनों की वैल्यू। तो हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर जो है √3 के है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर जो है √3 के है, √3 के है, तब बताइए x की पावर 60, क्या मैं x की पावर 60 को x की पावर 60 को x की पावर 6 की पावर 10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों मुझे x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 की वैल्यू निकालना है तो मुझे x की पावर 6 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए हम x की पावर 6 की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। तो अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब किसी टर्म उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है √3 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव होगा, ये चीज तभी संभव होगा जब जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू, उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। -1 के बराबर होगी। बोलो हाँ कि नहीं? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इस प्रकार हमें x की पावर 6 की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। अगर तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगा? -1 है। यहाँ पर मैंने -1 रख दिया। -1 की पावर 10 करूंगा तो -1 की पावर जब -1 की पावर 10 मिलेगा तो यहाँ, और आपको चित्र ये पता है कि जब -1 की पावर इवन होती है, -1 की पावर क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। और आपको चित्र ये पता है कि जब -1 की पावर क्या मिलेगी? होती है इवन होती है, तो रिजल्ट हमें 1 प्राप्त होता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 1 निकल कर आएगी। तो अगर यहाँ पर x की पावर 60 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर भी x की पावर 60 की वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ पर 1/1 प्राप्त हुआ, और 1/1 का मतलब होता है 1 हो गया। 1 में 1 जोड़ा तो आया 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60 जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो पहले क्वेश्चन का तो हमने जवाब दे दिया। इसी प्रकार दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। ठीक। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन हमसे किया गया था, दूसरा जो हमसे क्वेश्चन किया गया था वो क्या किया गया था? तो देखिए हमसे कह रहा था कि बताइए x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। क्या मैं x की पावर 61 को x की पावर 6 की पावर 10 की इनटू x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखते हैं। हमसे कह रहा था दूसरे क्वेश्चन में कि x की पावर 6, x की पावर 10, x की पावर 61, x की पावर 61 प्लस 1/1 x की पावर 61 की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61 की वैल्यू निकालना है तो मुझे x की पावर 6 और x की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगा? -1 है। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो -1 की पावर इवन प्राप्त होगा। और -1 की पावर जो होता है इवन जब होता है, -1 की जब पावर इवन होता है तो हमें रिजल्ट 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई? 1 निकल कर। 1 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो x ही रहेगा, तो मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर x की पावर 60 का कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर भी x की पावर 60 का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार x प्लस 1/x प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में दोस्तों x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61 की वैल्यू होगी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी क्या? होगा देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दिया गया, तो यहाँ पर भी x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होगी। तो इस प्रकार देखा है तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है √3 है। तो इस प्रकार x की पावर 61 प्लस 1/x की पावर 61 की वैल्यू क्या होगी? √3 ही होगी। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमने यहाँ पर जवाब दे दिया है। इसी प्रकार तो हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन हमसे किया गया था वो क्या किया गया था? देखिए हमसे कहा था कि x की पावर 62, क्या मैं x की पावर 62 को x की पावर 6 की पावर 10 इंटू x की पावर 2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमसे कहा था कि बताइए x की पावर 62 प्लस 1/1 x की पावर 62 की वैल्यू क्या होगी? मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी?
अगर तो हमें x की पावर 62 प्लस 1 अपॉन x की पावर 62 की वैल्यू निकालना है तो हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए और x स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हम x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगा, -1 के बराबर है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं x की पावर 6 की वैल्यू रखता हूँ तो -1 की पावर हमें इवन प्राप्त होगा और -1 की जब पावर इवन होती है तो हमें रिजल्ट 1 प्राप्त होता है। बोलो हाँ कि ना बोलो हाँ। तो यहाँ पर भी इसका रिजल्ट 1 प्राप्त होगा, बोलो हाँ। और 1 की मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है कोई। अगर यहाँ पर लेना देना नहीं है तो यहाँ पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है, बोले हाँ यहाँ पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही वास्तव में एक्स की पावर 62 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 62 की भी वैल्यू होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है क्या होगा, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 3 दिया गया। हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, मतलब इन दोनों टर्मों की दुगनी पावर की वैल्यू पता करनी है, दुगनी पावर का सम पता करना। मैंने कहा हाँ। तो वो देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम की वैल्यू होगी वो वास्तव में अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करता हूं तो 3 प्राप्त होगा और 3 में से जब 2 घटाऊंगा, 3 में से जब 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा, मतलब 1 के बराबर होगी। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 1 होगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो एक्स की पावर 62 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 62 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 3 के है, अंडर रूट 3 के है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 60 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 60 की वैल्यू 2 होगी। x की पावर 61 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 61 की वैल्यू अंडर रूट 3 होगी। x की पावर 62 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 62 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो यहाँ तक सारी चीजें सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन भी देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 3 के है तो बताइए x की पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी। हमसे कह रहा है x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं x की पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू और x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 3 है तब बताइए x की पावर 19, क्या मैं x की पावर 19 को x की पावर 6 की पावर 3 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमसे कह रहा है कि बताइए, हमसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एक्स की पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी। एक्स की पावर 19 की वैल्यू क्या होगी, बोलो हाँ या बोलो। अगर तो हमें एक्स की पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू निकालना है तो मुझे 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 एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि अगर मुझे एक्स की पावर 19 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्स की पावर 6 की वैल्यू पता करूँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें आपने अभी को कॉन्सेप्ट सिखाया कि यदि किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है तो वो चीज तभी संभव है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट 3 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव हुआ होगा जब इस टर्म की मतलब x की 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तभी ये चीज संभव हुआ होगा। तो इस प्रकार x की पावर 6 की वैल्यू -1 प्राप्त हो गई। अब दोस्तों x की पावर 6 की वैल्यू -1 प्राप्त हो गई, हमें पता भी चल गया x की पावर 6 की वैल्यू हो गई। अगर x की पावर 6 की वैल्यू हमें -1 पता चल गया है तो मैं यहाँ पर रख कर आराम से निकाल सकता हूँ। तो रखिए x की पावर 6 की वैल्यू होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो -1 की पावर 4 प्राप्त होगा और -1 और जब माइनस की 1 की पावर 4 होती है तो हमें रिजल्ट -1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर -1 प्राप्त हुआ, -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x आएगा। तो -x आएगा, -x आएगा। बोलो हाँ कि ना बोलो। अच्छा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर x की पावर 18 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर भी x की पावर 18 की वैल्यू -1 होगी। तो देखो -1 होगी, -1 होगी। तो -1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो -1 अपॉन x आ रहा है, -1 अपॉन x आ रहा है। हाँ, दोस्तों दोनों जगह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमें ये प्राप्त होगा। अगर दोस्तों मैं x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो ये चीज प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी वही वास्तव में x की पावर 19 प्लस 1 अपॉन x की पावर 19 की भी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू होगी क्या, तो देखिए कहोगे भैया देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखनी चाहिए। कहोगे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। अगर रखता हूँ तो माइनस की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगा तो माइनस अंडर रूट 3 होगा। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या निकलता है, माइनस अंडर रूट 3 निकलता है।
मतलब हो गया, मतलब अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है तो x की पावर 19 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू माइनस अंडर रूट थ्री होगी। यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ तक सारी बातें सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा अब इसी क्रम में दोस्तों हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। अच्छा, वो क्वेश्चन पूछा क्या गया था तो देखिए, हमसे कह रहा था कि एक्स की पावर 20, क्या मैं एक्स की पावर 20 को एक्स की पावर 6 की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखते हो। हमसे कहता है एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? अगर दोस्तों हमें एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू निकालना है तो मुझे एक्स की पावर 6 इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर एक्स की पावर 6 की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या है? तो माइनस वन है, तो यहाँ पर मैं माइनस वन रख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आएगी माइनस माइनस वन निकल कर आएगी, और माइनस वन की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसी स्थिति में तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20 की भी वैल्यू होगी। तो फिलहाल आप मुझे बताइए, माइनस वन अपॉन माइनस ब्रेकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आइए हम सबसे पहले इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अंडर रूट थ्री दी गई और हमें इन दोनों टर्मों के दूसरी पावर की वैल्यू निकालनी होगी। तो बताइए दूसरी पावर की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का योग जो है अंडर रूट थ्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम की जो वैल्यू होगी अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगी। अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर करता हूँ तो थ्री आया, थ्री में से दो घटाऊंगा तो आया एक। हाँ, मतलब इसकी जो वैल्यू है एक के बराबर होगी। तो देखो, तो मैंने यहाँ पर एक रख लिया। अब जब मैं एक रखूंगा तो माइनस की मल्टीप्लाई एक से होगी तो हमारा माइनस वन आएगा। तो इस प्रकार दिखा है तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है? माइनस एक। अगर इसकी वैल्यू माइनस एक है तो इसकी एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू माइनस वन होगी। तो देखो, माइनस वन होगी। हाँ कि ना? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है तो एक्स की पावर 18 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 18 की वैल्यू माइनस अंडर रूट थ्री होगी, और एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 19 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 19 की वैल्यू माइनस अंडर रूट थ्री होगी, और एक्स की पावर 20 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 20 की जो वैल्यू होगी वो माइनस एक होगी। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसका तो कहीं प्रयोग नहीं हुआ। हो गया, उसका तो कहीं प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका भी प्रयोग यहाँ पर होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर उसका भी प्रयोग होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए, हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा होगा? देखिए, हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है तब बताइए x की पावर 93 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी? तो हमसे कह रहा है यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री है तब बताइए x की पावर 90 या x की पावर 93। क्या मैं x की पावर 93 को x की पावर 6 की पावर 15 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमसे कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 93 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 93, एक्स की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी? हमसे कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 93 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 93 की वैल्यू क्या होगी? अगर तो मुझे x की पावर 93 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 93 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए और x की पावर 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम x की पावर 6 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट थ्री दिया गया है। तो आपको जब ये पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है अंडर रूट थ्री के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म के छह गुनी पावर की वैल्यू उस टर्म के छह गुनी पावर की वैल्यू माइनस वन के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट थ्री के बराबर है। अगर तो इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है अंडर रूट थ्री के बराबर है तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म के छह गुनी पावर की वैल्यू, मतलब एक्स की छह गुनी पावर की वैल्यू जब माइनस वन के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगा, तभी ये चीज संभव होगा। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इस प्रकार एक्स की पावर 6 की वैल्यू माइनस वन आ गई है, हमें पता चल गई। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो फिलहाल के लिए हम एक्स की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमें प्राप्त क्या होता है। मैंने उठा के रख लिया। अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो एक्स की पावर माइनस वन की यहाँ पर एक्स की पावर 6 की वैल्यू माइनस वन रखता हूँ तो माइनस वन की पावर फोर प्राप्त होगा, और माइनस वन की पावर जब ओड होता है तो हमें रिजल्ट
-1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर -1 प्राप्त हुआ और -1 की मल्टीप्लाई x की पावर 3 से करूंगा तो माइनस x की पावर 3 प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें नीचे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कुल मिलाकर -x की पावर 3 प्राप्त हो रहा है तो नीचे भी हमें x की पावर 3 ही मिलेगा, तो ठीक है, -x की पावर 3 मिलेगा। तो दोस्तों दोनों जगह से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें प्राप्त हुआ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसकी वैल्यू अगर हमें पता करना है तो यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू पता करनी है। मैंने कहा पता करिए, तो देखिए तो देखिए जब किसी टर्म में, तो देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो देखिए हमने पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में सम जो है √3 के बराबर होता है, तो देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने कहा कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुरंत आपने कहा देखिए हमने पढ़ा कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में सम जो होता है √3 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होती है जब उस टर्म अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम में सम जो है √3 के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो देखिए इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है। हमें वास्तव में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की वैल्यू निकालना है। मैंने कहा हाँ देखिए अगर इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के 3 गुनी पावर के सम की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी, मतलब इसकी वैल्यू कुछ और नहीं है, 0 है। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो माइनस की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो सब 0 हो जाएगा, इस प्रकार देता है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x + 1/x बराबर जो है √3 के है, तो x की पावर 93 प्लस 1/x की पावर 93 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, क्योंकि हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ये फिलहाल के ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि x + 1/x बराबर √3 है, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर √3 है, तब बताइए x की पावर 6 + 10, x की पावर 6 + 10 और x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 48 की वैल्यू। तो दो क्वेश्चन हमसे किए गए हैं, आइए हम उन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर, कह रहा है यदि x + 1/x बराबर जो है √3 के है, किसके है, √3 के है, तब बताइए x की पावर 6, कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 6, पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि तब बताइए x की पावर 6 + 10 की वैल्यू क्या होगी। अगर तो हमें x की पावर 6 + 10 की वैल्यू निकालना है, तो मुझे यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उसके रखने के लिए मुझे x की पावर 6 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम x की पावर 6 की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने कॉन्सेप्ट का, आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जब किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो होता है √3 के बराबर होता है, तो वो चीज तभी संभव होता है जब उस टर्म के 6 गुनी पावर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है। अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के व्युत्क्रम का सम जो है √3 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म की 6 गुनी पावर की वैल्यू, मतलब x की पावर 6 की वैल्यू, मतलब x की 6 गुनी पावर की वैल्यू जब -1 के बराबर होगी, तभी ये चीज संभव हुआ होगा। तो इस प्रकार x की पावर 6 की वैल्यू मुझे पता चल गई है। तो अगर मुझे x की पावर 6 की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे निकालना है तो x की पावर 6 की वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा, मैंने उठा के रख दिया। -1, अगर मैं x की पावर 6 की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो -1 + 10 करूंगा तो आगे को मिलाकर 9 पड़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो हम कह सकते हैं यदि x + 1/x बराबर √3 है, तो x की पावर 6 + 10 की वैल्यू जो होगा 9 होगा। इसी के साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और किया गया था। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन किया गया था वो क्या है, तो वो क्या किया गया था, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54, x की पावर 54 प्लस x की पावर 48 की वैल्यू क्या होती है, x की पावर 48 की वैल्यू। ये क्वेश्चन हमसे किया गया था, ठीक है। तो आइए हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए हम इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक बार बताइए दोस्तों, क्या मैं x की पावर 72 को x की पावर 6 इंटू x की पावर 66 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दोस्तों मैंने इसे तोड़ लिया दो भागों में, x की पावर 6 इंटू x की पावर 66 में, ठीक है। x की पावर 6 इंटू x की पावर 66 में तोड़ लिया। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगा, -1 है। मैंने वहां पर -1 फिट कर दिया। तो इस प्रकार -1 की मल्टीप्लाई x की पावर 66 होगी, और जब होगी तो -x की पावर 66 प्राप्त होगा, -x की पावर 66 प्राप्त होगा।
मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फायदा मिलने वाला है अगर मैं कोई छेड़खानी नहीं करता हूँ तो इसी वजह से नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर भी छेड़खानी कर लिया। इसे मैंने लिख लिया x की पावर 6 इंटू x की पावर 48 हो गया। लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया, लिख सकते हो। और वहां पर मैंने x की पावर 6 की वैल्यू रखता हूँ, -1 रखता हूँ। तो अगर मैं रखता हूँ तो x की पावर -48 प्राप्त होगा। x की पावर -48 प्राप्त होगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ -x की पावर 48 हो गया। और प्लस का ये तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे फायदा उठाना है होगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो x की पावर -x की पावर 66 से x की पावर 66 तक कैंसिल, -x की पावर 48 से x की पावर 48 कैंसिल। तो इस प्रकार देखा है तो इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आई, पूरा जीरो निकल कर आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 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 x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 48 की वैल्यू वो जीरो के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार का दोस्तों हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती है, अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का योग दिया जाता है, हमें √3 दिया जाता है और इस प्रकार का क्वेश्चन की वैल्यू हमसे की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है। दोस्तों आपने यहाँ पर नोटिस किया कि ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं और ये दोनों टर्म भी आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है कि इन दोनों टर्मों के पावर के बीच में जो अंतर है वो 6 का अंतर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी टर्म और उस टर्म के व्युत्क्रम का सम हमें √3 दिया जा रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने पे आपको ध्यान रखना है कि जिन दो टर्मों के पावर के बीच में अंतर 6 का होगा उसे आपस में कैंसिल कर दीजिए। तो इन दोनों टर्मों के पावर के बीच में जो अंतर है वो 6 का है, तो मैं इसे कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार से तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों टर्मों के पावर के बीच में भी 6 का अंतर है, तो कैंसिल कर दिया। कुछ बचा होगा, नहीं बचा। जब कुछ बचा ही ना तो इसका उत्तर क्या आएगा? जीरो आएगा। इस प्रकार आप तेजी से जवाब देकर यहाँ पर निकल सकते थे। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कल करेंगे। ठीक है, और कल हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।